राजस्थान में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस पार्टी की सोच तुष्टीकरण की राजनीति की वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम कर देना चाहती है। यूपी मेरठ में सीएम योगी का रोड शो, भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल भी रहे साथ। अमेठी रायबरेली सीट पर जल्द खत्म हो सकता है सस्पेंस, कांग्रेस घोषित कर सकती है उम्मीदवार। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा। मायावती का ऐलान, वेस्ट यूपी को बनाएंगे अलग राज्य। मेरठ की जनसभा में बसपा सुप्रीमो बोली, जीते तो यह लाएंगे हाईकोर्ट की बेंच। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर पलटवार, बोले पहले चरण के रुझान ने बदले पीएम के बोल, अब हिंदू मुसलमान करने की शुरू की राजनीति। केजरीवाल की कस्टडी में 7 मई तक बड़ी जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई। तिहाड़ प्रशासन बोला शुगर लेवल 217 था इसलिए कम खुराक दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के मंगोलपुरी में हनुमान जयंती पर बाल हनुमान मंडल के संयोजक राम भक्त आकाश के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान हनुमान, राम सीता सहित भगवान शिव व पार्वती की झांकियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुप्रसिद्ध समाज सेवक व हिंदुवादी नेता राजा जाटव ने मुख्य अतिथि रहे। वहीं उनका स्वागत किया गया। वहीं के न्यूज इंडिया ने दिल्ली के ब्यूरो चीफ प्रवीण गुप्ता जी का भी भव्य स्वागत हुआ। चुनाव आयोग ने सोमवार को मौसम विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करी। देश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी को देखते हुए ये बैठक हुई। इस रिपोर्ट को देखिए। चुनाव आयोग ने सोमवार को मौसम विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। देश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी को देखते हुए बैठक की गई। We want to have an assessment of the heat wave, phase wise phase, second, third, fourth, fifth, sixth, to the extent you can tell us, and then on that basis we want to facilitate voters, advise them. So it's advisory to the voters, to the political parties, to the all stakeholders, our management of booths, and if it is required. So that is the first part, and second part, all the medical preparation of booths to combat heat if it is going to be different than what it was earlier. मौसम विभाग पहले ही अप्रैल से जून के बीच तेज गर्मी की चेतावनी दे चुका है। इस दौरान 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोट देने की उम्मीद है। लिहाजा इस दौरान गर्मी को लेकर चिंता बढ़ गई है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को है। इलेक्शन को सुचारू रूप से कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ लगातार टच में रहते हैं। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान हम हर दिन फोरकास्ट दे रहे हैं। सीजनल फोरकास्ट, वीक वाइज फोरकास्ट, मंथली फोरकास्ट और एवरीडे को जो फोरकास्ट हम इशू कर रहे हैं। इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हीट वेव पॉसिबल है, कब होगा, इस सभी का जानकारी हम देते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अप्रैल में देश के अलग अलग हिस्सों में 4 से 8 दिन लू चलने के आसार है। अमूमन इस महीने 1 से 3 दिन लू चलती है। अप्रैल से जून के बीच 4 से 8 दिनों के बजाय 10 से 12 दिन लू चल सकती है। हमारा जो सीजनल फोरकास्ट था, इसके हिसाब से इस सीजन में ज़्यादा हीट वेव होने का संभावना है। और अभी तक आप देखेंगे कि मार्च महीने में कोई हीट वेव हुआ नहीं, मगर अप्रैल महीने में 2 स्पेल ऑफ हीट वेव ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंड स्पेल अभी चल रहा है। हम बोले थे कि 4 से 8 दिन हीट वेव होगा, और कुछ स्टेट्स में अभी ऑलरेडी 9 डेज तक हीट वेव हो चुका है। और अभी भी महीना बाकी है, मई महीना बाकी है। मई महीने में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और मई महीने का स्पेसिफिकली फोरकास्ट फास्ट मई में इशू होगा। और हर दिन फोरकास्ट हम दे रहे हैं नेक्स्ट 5 डेज के लिए वार्निंग के हिसाब से कहाँ कैसे हीट वेव कंडीशन डेवलप हो सकता है। खासकर मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सेंट्रल महाराष्ट्र,
विदर्भ, मराठवाड़ा, बिहार और झारखंड में सामान्य से ज्यादा दिनों तक लू चलने का अनुमान है। कुछ जगहों पर 20 से ज्यादा दिन तक लू चल सकती है। चंडीगढ़ से खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान आया सामने। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान आया सामने। हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान, कहा सभी 10 सीटें आएंगी भाजपा के खाते में। 10 ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। किसान ने हमेशा देश वास्ते जदों भी कदे कुर्बानी की जरूरत हुई उन्हें की है। सारे देश का किसान साडे नाल है। खबर फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल से है, जहां एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की जांच में पीड़ित और उसके वकील से मारपीट की गई। आरोप है कि अस्पताल परिसर में छोला छाप और उसके साथ आए लोगों ने मारपीट की और फिर फरार हो गए। हमारे पास सूचना है कि बीके अस्पताल में झगड़ा हो रहा है, तो हम तुरंत आगे आने के बाद देखा कि झगड़े वाले जो करने वाले थे वो तो हमें नज़र नहीं आए, वो चले गए। बाकी हमने संबंधित थाना को इतला कर दिया, उनकी गाड़ी आ गया और कंप्लेंटर को लेके गया। क्या बताया था उन्होंने कहा जी झगड़ा हो रहा है, हमारे साथ मारपीट कर रहा है, पहले से कोई हमारी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी डॉक्टर की बात नाम ले रहा था। ये किसी इंक्वायरी में आए थे वो लोग? एकदम मारपीट चालू कर दी हम पे सब पे। किस चीज़ की इंक्वायरी चल रही है? पैर की इंक्वायरी चल रही थी, उसने पैर बिगाड़ दिया था। किसके खिलाफ? और साबिर के खिलाफ चल रही थी। डॉक्टर साबिर? हाँ जी, डॉक्टर साबिर। डॉक्टर है जी, डॉक्टर अच्छा, साबिर। कब हुआ क्या था पूरा मामला बताओ। जी हमारे लड़के का पैर का मसला था, उसने ना तो कागज़ दिया मुझे। मैंने उससे बोला भी था कागज़ दे दे, मैं लड़के को दाखिल कर लूँ कहीं और हॉस्पिटल में कर लूँ। उसने बोला तो पिटेगा और यहाँ पे या तो यहाँ से भाग जाना है तो मारपीट होगी। किस नाम से अस्पताल है? सना मेडिकल के नाम। जबलपुर के पचमढ़ा हनुमान मंदिर में 1 टन का लड्डू तैयार किया गया है। खास तौर पर बने गए इस लड्डू को भोग मंगलवार को हनुमान जयंती पर चढ़ाया जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। जबलपुर के पचमढ़ा हनुमान मंदिर में 1 टन का लड्डू तैयार किया गया है। खास तौर से बनाए गए लड्डू का भोग मंगलवार को हनुमान जयंती पर चढ़ाया जाएगा। लड्डू की तैयारी लगभग 15 दिन पूर्व से ही चालू हो जाती है, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल हमको धीरे धीरे इकट्ठा करना। मध्य प्रदेश के दमोह लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पिछली बार 1984 में चुनाव जीता था। देश की सबसे पुरानी पार्टी को 40 साल बाद फिर से इस सीट पर जीत हासिल करने की काफी कोशिश कर रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश की दमोह लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पिछली बार 1984 में चुनाव जीता था। देश की सबसे पुरानी पार्टी 40 साल बाद फिर से इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए काफी कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी को दमोह से उम्मीदवार बनाया है। उन्हें चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को टिकट दिया है। सबसे पहले लोग यही बोल रहे हैं कि हमें टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए। दूसरा बात ये आती है कि दमोह में आप देख रहे हो कि इतने समय से इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीजेपी की सांसद रहे, लेकिन जिस स्थिति पे आज हम लोग हैं वो स्थिति हमारी बहुत खराब है। रोजगार जीरो, किसानों की सुनवाई जीरो, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है कम से कम इतना तो सुन लो आप। हमारी नहीं सुन रहे सांसद जी, इतने सालों से थे यहाँ पे, नहीं सुन रहे। तो अब ये पूरी जो जनता है उनकी आवाज मैं हूँ और वो ये कह रही है कि अब हमें बदलाव की जरूरत है और वो पूरी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। राहुल लोधी ने 2018 में कांग्रेस के टिकट पर दमोह विधानसभा सीट जीती थी। इसके बाद 2021 में वो बीजेपी में चले गए और उसी साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस से सीट हार गए।
विधानसभा में हार के बावजूद बीजेपी ने उन्हें दमोह से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। वो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का हवाला देकर जीत की पूरी कोशिश कर रही हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में मजबूत सरकार का नेतृत्व किया है। लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि इन 10 वर्षों में मोदी जी और मोदी सरकार ने केवल एक ही काम किया है, विकास विकास और विकास। और इन 10 वर्षों में कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई भ्रष्टाचार का आरोप सरकार के ऊपर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया और उस बात आदेश को पालन करा के जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया, तो ये सब चीजें लोगों को पता है कि ये सरकार जो है इसकी निर्णय लेने की क्षमता, तो उसको लेके जब लोगों के बीच में जाते तो उत्साह के साथ जवाब मिलता कि भैया हम भाजपा के साथ हैं। कांग्रेस उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी ने 2018 में बांदा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों में हार गए थे। बांदा दमोह लोकसभा सीट का हिस्सा है। बंटू भैया के नाम से मशहूर तरवर का कहना है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है। उनका आरोप है कि दमोह से लगातार बीजेपी के सांसद रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना वादा पूरा नहीं किया। देखिए, अगर हम दमोह लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लगातार यहाँ 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन रहा है और अभी लगातार 10 वर्षों से भाजपा की सरकार केंद्र में रही है। और इन 35 वर्षों में जितने भी सांसद बने यहाँ से, उनने कभी दमोह लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई ऐसी उपलब्धि रोजगार से संबंधित, यहाँ तक कि गरीब परिवारों के लिए मजदूरी तक नहीं मिल रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी को दल बदलू बताते हुए दावा किया कि लोग उन्हें खारिज कर देंगे। दमोह में एक तरफ ईमानदार, सभ्य, सुशील, जिसने परीक्षा दी, पहले 50 करोड़ में नहीं बिके, वो तरवर लोधी है, कांग्रेस के प्रत्याशी। और दूसरी तरफ जो है पूरा संसदीय क्षेत्र जानता है, निर्णय हो रहा है टिकाऊ और बिकाऊ में। और मैं मानता हूँ जनता समझदार है, टिकाऊ के साथ रहेगी और बिकाऊ को बिकने के लिए छोड़ देगी। यहाँ वोटरों के एक ग्रुप का कहना है कि वो आगामी चुनावों में वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने की उनकी मांग को पूरा करने में फेल साबित हुई है। यहाँ किसी को दमोह की तरक्की के संबंध में, उन्नति के संबंध में कोई विचार नहीं है। 100 बात की एक बात। दूसरा, मैं अभी वर्तमान में हम ईपीएफ कर्मचारी, भविष्य निधि संगठन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं। हमारे पेंशनर्स को मात्र 1800 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये, 600 रुपये और 2000 रुपये, अधिकतम 3000 रुपये से ज़्यादा किसी की पेंशन नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपने माध्यम से विचार किया है कि इस बार हम किसी भी पार्टी को अपना वोट नहीं देंगे। हम लोग मत देने नहीं जाएंगे। हम लोग हमारे दवे जी ने जो कहा है ना, उससे हम सहमत हैं। वहाँ हमारा पर्सनल इशू है वो, लेकिन ये भी हमारा राष्ट्रीय स्तर का इशू है। वहीं इलाके के कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 10 साल में काफी विकास होते देखा है, इसलिए वो बीजेपी को वोट देंगे। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की समग्र उन्नति, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोग वोट करेंगे। देखिए, हम लोग नगरवासी हैं और हमारे यहाँ जो मेन समस्या थी पानी, सड़क, बिजली, वो सब कुछ हमारे यहाँ अच्छा हो गया है। और चूंकि ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और हमें इनसे कोई शिकायत नहीं। जितना प्रोग्रेस या जिसकी क्या बोलेंगे, तरक्की अपन ने देखी है 10 साल में, इतनी हम लोगों ने उसके पहले कभी नहीं देखी। और यहाँ तो चुनाव जो इसके पहले जो होते थे वो व्यक्ति के नाम पे होते थे। उन्होंने कहा फलाना को आदमी है, फलाना का आदमी है, उसको वोट देना। ये अब नहीं चलता है। अब तो सिर्फ तरक्की पे और प्रोग्रेस पे ही वो हो रहा है। राहुल लोधी का दावा है कि दमोह के लोग बीजेपी के विकास कार्यों से खुश हैं। अगर वो जीतते हैं तो लोगों के बाकी मुद्दों को प्राथमिकता से काम करेंगे। पानी को लेखें तो बड़े बड़े बांध यहाँ पे बन गए हैं, चाहे वो सद्दरू बांध हो, राजनगर हो, और ये सब डैम बड़े बड़े बन गए हैं। तो पानी के प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने लोगों को पानी की समस्या खेती के लिए
और इसके लिए अपने पीने के लिए इसकी व्यवस्था हमने की है। हाँ, कुछ अंश छूटे हैं तो सेकंड फेज में उसको भी हम लोग करेंगे। दमोह में कुछ फर्स्ट टाइम वोटरों ने बेरोजगारी को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताया और कहा कि जिले में अच्छी नौकरियों की कमी के कारण उन्हें काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पे रहेगा तो वो जैसे कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो रहेंगे, यहाँ पे वो भी कम है उस हिसाब से। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम है। हाँ, तो वो होने चाहिए। हाँ जी, पैकेज नहीं मिलते हैं यहाँ पे, मतलब कॉलेज के बाद। इस कारण से लोग स्टूडेंट बाहर जाते हैं अच्छे पैकेज के लिए, एजुकेशन के लिए। कांग्रेस उम्मीदवार को पार्टी के घोषणा पत्र पर पूरा भरोसा है, जिसमें बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने का वादा किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं की है, अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो सबसे पहले तो रोजगार देने की गारंटी का अधिनियम लागू किया जाएगा, ताकि जो पढ़े लिखे योग्य जो युवा है, अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वो कोर्ट तक जा सके। दमोह में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। खबर कौशाम्बी से है। तमंचे के बल पर विवाहिता से गैंगरेप, शौच के लिए गई थी विवाहिता, शिकायत पर जान से मारने की दी धमकी। विवाहिता ने न्याय के लिए एसपी से लगाई गुहार। कौशाम्बी से खबर। तमंचे के बल पर विवाहिता से रेप, शौच के लिए गई थी विवाहिता, शिकायत पर जान से मारने की धमकी। हमीरपुर से खबर। महिला कर्मियों ने निकाली मतदाता जागरूकता स्कूटी रैली। हमीरपुर से खबर। महिला कर्मियों ने निकाली मतदाता जागरूकता स्कूटी रैली। डीएमएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। 5वें चरण में जनपद में होना है मतदान। मुख्यालय के लक्ष्मीबाई तिराहे पर निकाली गई रैली। डीएमएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। खबर इटावा से है, जहां सिपाही में इंडिया गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पहुंचे शिवपाल सिंह यादव के मंच पर मौजूदगी रही। मैनपुरी लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव भी मौजूद रही। शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं से ज्यादा डिंपल के पक्ष में वोट करने की अपील की। बोले, इस बार पिछले उपचुनाव से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतना है। इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को देश से हटाएगा। अब लग रहा है इस बार क्या 80 में से कितना? वैसे तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि 80 में 80 हराएं, लेकिन हमारे उम्मीद है कि हम लोग 60 से ऊपर जीतेंगे। प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस आता है तो कहीं ना कहीं एक खास समुदाय को सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। पुराने बयान को लेकर चेंज किया जा रहा है तो उसमें से मुसलमानों का हक है और इस तरीके की चीज़ें। आप कैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुद्दों से पीछे हट के अब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश हो चुका है इनका। ये देखिए, देश की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। देश में और वर्ग के लोगों को बांटने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से चुनाव काफी दिलचस्प हो गया। 1991 के बाद से इस सीट पर 6 बार जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने एक बार फिर से मौजूदा सांसद सतीश गौतम के मैदान पर उतारा है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। 1991 के बाद से इस सीट पर 6 बार जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद सतीश गौतम को मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के हितेंद्र कुमार उपाध्याय और समाजवादी पार्टी के विजेंद्र सिंह मैदान में हैं। सतीश गौतम को भरोसा है कि डबल इंजन की सरकार और अलीगढ़ में कराए गए विकास कार्यों के दम पर वे जीत की हैट्रिक बनाने में कामयाब होंगे। कोई चुनौती नहीं है। मोदी जी के नाम से, योगी जी के नाम, डबल इंजन की सरकार ने जो विकास करा उसका काम हो रहा है। गरीब का उत्थान हो रहा है। कास्ट का हमारे यहाँ चुनाव नहीं है। हमेशा गरीब, किसान, युवा, मातृशक्ति का चुनाव है। एक तरफा चुनाव है, कोई ढूंढे नहीं मिलेगा।
हमेशा मोदी जी यहाँ आगे करके जाते हो। जिस तरह से जनता आप देख रहे थे इस गर्मी में किसान की कटाई चल रही हो, लाखों लोग आए हों, इससे दिखाई दे रहा है एक तरफा चुनाव। अलीगढ़ के वोटर भी विकास के दावों से इत्तेफाक रखते हैं। काफी विकास करे हैं, आपके सामने है, रोड देख रहे हैं, साफ सफाई है, लाइटें है, रेलवे में सुधार है, बाकी विकास कार्य हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। 2009 में अलीगढ़ की सीट बीएसपी ने जीती थी। इस बार बीएसपी ने हितेंद्र कुमार उपाध्याय को मैदान में उतारा है। हितेंद्र बंटी उपाध्याय के नाम से जाने जाते हैं। खराब सेहत की वजह से चुनाव लड़ने से इनकार करने वाले गुफरान नूर के बाद पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बंटी उपाध्याय शहर में टूटे हुए सांप्रदायिक ताने बाने को सुधारने का वादा प्रचार में कर रहे हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, बावजूद इसके लंबे समय से इस सीट पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। ये मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, ये एक धर्म विशेष के लोग, समुदाय के लोग जो हैं, ये हिंदुस्तान छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। अगर इनको जाना ही होता तो ये आज़ादी के समय ही चले गए होते। इन्होंने इसको अपना घर बनाया और अपना घर बनाकर इसको सजा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज उनको जो मुख्य धारा है उससे हटाने का कार्य जो है विरोधी लोग कर रहे हैं, और मैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और दुनिया में एक ही तरीका है कि किसी को प्यार से लाया जा सकता है, डंडे से हाँककर गाय भैंस और जानवर चला करते हैं, इंसान नहीं। 5 बार के विधायक और अलीगढ़ से पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विजेंद्र सिंह 2004 में कांग्रेस की टिकट पर यहां से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वे अडानी अंबानी पर सरकारी मेहरबानी का आरोप लगाकर जनता के बीच जा रहे हैं। जीएसटी को लुटा करके अडानी का अंबानी का घर भर दिया है, तो क्या हम अपनी जनता का पेट भी नहीं भर सकते? कोई उद्योगपति को लुटाता है, हम जनता को लुटाएंगे, जनता को देंगे? भाई पूरा देश जानता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट देश में पाइपलाइन बिछाने का, पेट्रोलियम का, दुनिया के सारा धंधा अडानी को दे रखा है, अंबानी को दे रखा है। महंगाई का मुद्दा अलीगढ़ में भी असर दिखा रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि कमाई के हिसाब से जरूरत की चीजों की कीमत तय होनी चाहिए। ये है कि अब ये दो बार इन्होंने हुकूमत कर ली, तीसरी बार में कोई और नया बंदा आए, जरूरी नहीं है कि राहुल आए हो, कोई भी आए, ताकि वो समझे सोचे जनता के लिए। बस बिजली के बिल इतने महंगे हो गए और भाड़े इतने महंगे हो गए। आज यहाँ से अगर खुर्जे तक जाओ, जो 70 रुपये का किराया था तो आज 190 रुपये का हो गया। बुलंदशहर का 90 रुपये का था, वो आज 111 रुपये हो गया। पब्लिक कहाँ से सफ़र करे, कहाँ से लाए, क्या खाए, क्या पकाए? हम लोगों की जो तनख्वाह होती है वो बढ़नी चाहिए, और आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। महंगाई नहीं होनी चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए हर सामान, और तनख्वाह हिसाब से मिलनी चाहिए लोगों को। ये सबसे पहले जो आम जो जनता है ना, और जो पे स्केल है, जो एक गवर्नमेंट स्केल होता है वो तो एक अलग ही अमाउंट इन लोगों ने तय करेगा, लेकिन जो प्राइवेट में जो कमाते हैं उस तरफ ध्यान नहीं कि आखिर प्राइवेट वाला इंसान क्या ले रहा है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। और ना प्राइवेटों में ये जानकारी ली जाती है कि भाई पे स्केल आम आदमी को कितनी मिल रही है। 5-5 हज़ार में लेडीज़ काम कर रही है ना, तो और घर का खर्चा चल नहीं पाता है। मतलब एक 10-15 हज़ार तो एक नॉर्मल बात होती है फैमिली में, एक बच्चा एक मियाँ बीवी, लेकिन नहीं। आम चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अलीगढ़ में वोट डाले जाएंगे। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर इटावा जहां सिपाही में आयोजित इंडी गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन में मैनपुरी से लोकसभा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने पीएम मोदी को सीएम योगी पर जमकर तंज कसा। कहा कि जिनके परिवार नहीं होता वो भावनात्मक रिश्तों के क्या जाने। डिम्पल यादव ने कहा कि पिछले 10 सालों में 50% महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुआ है। मैं समझती हूँ कि वो जान रहे हैं कि वो बुरी तरह हार रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है तो कहीं ना कहीं उनकी भी साख लगी हुई है, तो इसीलिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़मीन पर उतरेंगे तो आप देखेंगे कि लोग अपने आप को कितना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। डिम्पल जी, जयवीर सिंह ने ये कहा है कि डिम्पल जी पहले सहानुभूति की नाव पर बैठ के चुनाव जीती थी, इस बार क्या मुद्दा रहेगा, कैसे जीतेगी? मैं क्या कहूँ, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने इनको जो भी है बनाया था, तो मैं ज़्यादा इस बारे में कहना नहीं चाहूँगी।
भाजपा के साथ है, अखिलेश यादव पीडीए के अधिकारों को हनन कर रहे हैं। पीडीए पूरी तरीके से आप देखिए कि आज नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो संविधान के माध्यम से आरक्षण है वो लोगों तक पहुंचे। और रिक्त पद कितने हैं आज तक 17 साल के अपने कार्यकाल में ये रिक्त पद क्यों नहीं भर पाई है? क्योंकि पीडीए के लोग रिक्त पद सभी खाली है। ये कोई मजाक बात है? असम में पहली बार वोट देने वालों के लिए लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम है। पहली बार वोट देने वालों कई युवाओं ने कहा कि नौकरी के मौके की कमी उनके वोट तय करने में अहम भूमिका अदा करेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। असम में पहली बार वोट देने वालों के लिए लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम है। पहली बार वोट देने वाले कई युवाओं ने कहा कि नौकरी के मौकों की कमी उनके वोट तय करने में अहम भूमिका अदा करेगी। We have a very big problem of unemployment, isn't it? हम लोग जहाँ भी देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोग एक जॉब के लिए फाइल करने जाते हैं, वहाँ में 100,000 लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ में देखे गए हैं। तो हम लोगों को मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ये तो रहेगा ही, दिस इज़ अ स्टेबल प्रॉब्लम, पर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो हम लोग ये देखेंगे कि वो लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर कितना वो लोग ध्यान दे रहे हैं, वो हम लोग का मेन फोकस होगा। एम्प्लॉयमेंट की बातें हम कर रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं कि जागी रोड में टाटा इंडस्ट्रीज़ ने एक सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट अभी ऐलान किया है, पर अब असम में सिचुएशन ऐसा है कि वो इंडस्ट्री वहाँ पे तो आ जाएगा, पर असम के लोगों को नौकरियाँ वहाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। और अगर वो नौकरियाँ मिलेंगी तो हमारे आसाम के लोगों में वो स्किल है कि नहीं। जॉब मिल रहा है बट उससे और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से जॉब होने चाहिए। और एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि जॉब सेक्टर्स में और भी जॉब मिले। बेरोजगारी के अलावा निजी तौर पर उम्मीदवार की पसंद और चुनाव मैनिफेस्टो के वादे भी पहली बार वोट देने वालों के लिए काफी मायने रखते हैं। मैनिफेस्टो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आज के दिन हमारा कोई भी बोलता नहीं है हमारे कि मैनिफेस्टो भी बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। अगर आप देखिए गौरव गोगोई है, तपन गोगोई है, दोनों का मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ के वो जो 5 साल में, अगले 5 साल में जो काम करने का हम लोग को प्रतिश्रुति दे रहे हैं, उसको देख के हम लोग अपना डिसीजन लेंगे कि किसको वोट करना है। असम में 3 चरण में लोकसभा चुनाव है। 5 सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 5 सीट पर वोटिंग है। बाकी 4 सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट पड़ेंगे।